आज की वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से जो है एलोवेरा से रिलेटेड है कि जब भी हम एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो इसको जल जो हम बाज़ार से लेके आते हैं वो इतनी सही नहीं होती। तो क्योंकि हम जब फ्रेश जल जो होती है इसको हम निकालने के लिए मुश्किल होती है, तो हमें जब भी हम इसे निकालना चाहते हैं तो हमें ग्राइंडर या ब्लेंडर का यूज़ करना पड़ता है, और ग्राइंडर को हमें वॉश करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, और ना तो आपको ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से एक बड़ा सारा एलोवेरा का आपने पत्ता ले लेना है, क्योंकि एलोवेरा हमारे घर में तकरीबन हर घर में आजकल पाई जाती है। इस तरह से फिर मैंने ये कॉम लिया है। कॉम ये देखें मैंने बिल्कुल न्यू रखा हुआ है क्योंकि इस तरह के इस्तेमाल के लिए। तो इस तरह से आपने एक कॉम की वजह से एक कॉम से आपने इस तरह से जेल निकालनी है, क्योंकि ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है। इस तरह से ना तो आपको ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखें कॉम के वजह से आपको जो है जेल बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो जिस तरह लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको निकाल के मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको फ्रेश जेल जो है वो तैयार की है, और बहुत ही आसानी से इसको मैं निकाल लूँगी। तो आप भी इस तरह से इसको निकाल लें, और आज ये इतनी फ़ायदेमंद होती है हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए। आप बालों में भी यूज़ कर सकते हैं, बालों की खुश्की के लिए और बालों की लेंथ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्किन के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसको स्किन में अपनी स्किन पे लगाने के लिए इसमें लेमन का इस्तेमाल करके जैसे भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। आप बालों में भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि सर की खुश्की हो या कोई भी आपके बालों का मसला हो तो इसमें आप लगा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको निकाला है। अब हमें ना तो इसे ग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखें, अब इसमें आप जो भी चीज़ चाहें इसमें मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आप इसको अपने बालों में, अपनी स्किन में जो है कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेश जो है वो जेल मैंने तैयार कर ली है। बहुत आसान तरीका है, आप भी इस तरह से इसको कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरह से ना तो हमें ज़्यादा बाज़ार से जो महंगी जेल लेके आते हैं वो ख़रीदनी पड़ेगी, तो हमें घर से ही ये बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी मनी सेविंग भी होगी, टाइम सेविंग भी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप जो है वो बहुत ही पसंद आई होगी। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह नेल कटर से रिलेटेड है। जब भी हम कहीं नेल कट करते हैं तो बाज़ इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मैल जम जाती है, और मैल जमने के बाद इसमें ज़ंग भी लग जाता है। तो इसकी नेल कटर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो गर्द, और बाज़ नेल जब सारे लोग काटते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है मैल और जंग जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। आपने क्या करना है, इसको मैं ऐसा साफ़ करने का आसान तरीका बताऊंगी कि नेल कटर की सफाई जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरह से आपने इसको किस तरह साफ़ करना है, क्योंकि जब हम सारे लोग एक ही नेल कटर से नेल कट करते हैं तो इस तरह से फिर इसमें बहुत ज़्यादा मैल जो है वो फंस जाती है। तो इस तरह आपने ले लेनी है कॉटन बड को आपने इस तरह से नेल पेंट जो है वो लगा लेना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप अपने नेल कटर की जो है वो सफाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जितना भी इसमें जंग होगा, जब मैल होगी, जो भी चीज़ होगी, तो इस तरह से बहुत जल्दी ये साफ़ हो जाएगा, क्योंकि इस वजह से बहुत ज़्यादा जर्म्स वगैरह भी फैलते हैं और बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि नाखूनों की वजह से ही हमारे अंदर जो है बहुत ज़्यादा जरासीम जो हैं वो चले जाते हैं, और इससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल जाती हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर से कितनी ज़्यादा मिट्टी और जो है गंद वगैरह जो है वो निकला है। आप भी देख लेना कि मैं आपको कैसे दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने इसको अंदर से और बहुत ही बाहर से भी आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो ये भी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस तरह से आपने अपने नेल कटर की सफाई भी कर लेनी है। तो आपका नेल कटर जो है ये बहुत ही गंदा था, मेरा नेल कटर भी गंदा था, तो मैंने भी इसकी अच्छी तरह से सफाई कर ली है। तो टिप नंबर 3 जो है वो भी मेरी इस तरह नेल कटर से ही रिलेटेड है कि जब हम इससे नेल कट करते हैं तो कट करने के बाद जब हम इसको इस्तेमाल करते रहते हैं, इस्तेमाल करते करते इसका जो है शार्पनर वो बहुत कम रह जाती है, और इसको तेज़ करने
का एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी कि अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल है या कोई आपके पास टीन की बोतल है जो हम आजकल हमारे चल रही हैं, तो इस तरह से आप लेके उसको भी साफ इस तरह से कट करें तो इस तरह से आपकी जो नेल कटर की शार्पनेस है वो तेज़ हो जाएगी और इस तरह से आप इसको आसानी से तेज़ भी कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है ये भी बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आपने करना इस तरह से है कि इसको इस तरह से कट करते जाना है, तो इस तरह आपका नेल कटर खुद जो है वो तेज़ हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको न्यू नेल कटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है ये भी बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से आप अपने नेल कटर को घर में ही तेज़ कर ले सकते हैं, ना ही आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये टिप्स आपके लिए हैं तो छोटे छोटे लेकिन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो इस तरह से आप इनको साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह टिप नंबर 3 जो है वो भी मेरी नेल कटर से रिलेटेड है कि जब भी हम बाज़ार से महंगे महंगे स्टैंड मोबाइल का स्टैंड खरीद के लेके आते हैं, तो जब हमें घर में ज़रूरत पड़ती है बाज़ हमारे हाथ जो हैं वो थक जाते हैं, जहाँ हम खाना बनाते हैं तो हमें मोबाइल को इस तरह स्टैंड पे लगाना पड़ता है। तो आज मैं आपको नेल कटर से ऐसा स्टैंड बनाना सिखाऊंगी कि आपके पैसे भी जो है वो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको नेल कटर से स्टैंड भी बना के दिखाऊंगी। तो ये देखें, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, नेल कटर से बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊँगी कि जिस तरह से आपने नेल कटर का मोबाइल का स्टैंड बनाना है। तो इस तरह से ये देखें, आप बाज़ार से आपको महंगे स्टैंड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही आपके पैसे खर्च होंगे। तो इस तरह से आप मोबाइल का स्टैंड भी बना सकते हैं, क्योंकि ये है ना कितनी अमेजिंग सी टिप। तो इस तरह से आप अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं। तो टिप नंबर 4 जो है वो मेरी भी इस तरह पैंट से रिलेटेड है कि जब भी हम पैंट या कोई भी मोटा कपड़ा जो हम सुई से सिलाई करते हैं तो इस तरह से वो सिलाई नहीं होता, क्योंकि बाज़ का सुई के जो अगले वाला पार्ट होता है वो वहाँ से बहुत ही जंग लगा होता है या बाज़ का वो मोटी होता है। तो इसको हमने क्या करना है कि इस तरह से ये भी पार्ट जो है वो मेरा अपने जो टिप नंबर 4 है वो भी मेरी इसी तरह नेल कटर से रिलेटेड है। ये बहुत अहम टिप है, आपने इसको ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि इस तरह से ये देखें पेंट को आप इधर से पेंट का जो पार्ट होता है वह बहुत ही मोटा होता है। बाज़ का हमें सुई से ही सिलाई करना पड़ता है, क्योंकि मशीन से यहाँ से हमें चलाना बहुत मुश्किल होती है। और आपने क्या करना है कि इस तरह से सुई जब ना गुजरे तो आपने ले लेना है नेल कटर। नेल कटर क्या जो हम यहाँ से हम अपने नेल को तराशते हैं वहाँ वाले पार्ट से आपने क्या करना है कि नेल या सुई को उधर से आपने इस तरह से तेज़ कर लेना है। यहाँ से अगर सुई को जंग भी लगा हो या इसका अगला मुंह जो है वो कम हो, तेज़ ना हो, तो आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है। तो इस तरह से आपका जितनी भी सुई पे जंग हो या आपकी सुई का मुंह जो है वो तेज़ ना हो, तो इस तरह से वो सुई बिल्कुल तेज़ हो जाएगी और आप आसानी से जो है अपने आसानी से अपने पैंट को यानी अपने मोटे कपड़े को सी सकेंगे। इसी तरह आप गद्दे को, और सर्दियाँ आ रही हैं, गद्दे को भी आप अपने गद्दों को सुई की मदद से सिलाई कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। इस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, या आप आसानी से हमारी पैंट जो है वो सिलाई हो जाएगी और सुई की मदद से ही हम इसको सिलाई कर लेंगे, क्योंकि पैंट जो है वो मशीन के नीचे ऊपर नहीं जल्दी जाती, वहाँ से ये मोटी तय होती है और इस तरह से हमें सुई की मदद से ही इसकी सिलाई करना पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी कौन सी टिप जो है वो ज़्यादा पसंद आई होगी। फिर आपने नेल कटर के इस पार्ट से ही आपने इसको इस तरह से धागे को कट कर लेना है। इसी तरह आपके इससे 2 काम हो जाएंगे और आप धागे को कट भी कर लेंगे और आपने इससे सुई को भी तेज़ कर लेना है। टिप नंबर 3 जो है वो 4 जो है वो इस तरह पैंट से रिलेटेड है कि जिस तरह पैंट के साथ इस तरह से बेल्ट जो हमें मिल जाते हैं उनसे पैंट जो है वो ज़रा टाइट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वक्तन फ़वक्तन हमें इन बेल्ट की ज़रूरत पड़ती रहती है। आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने बेल्ट को एक साइड से गुजारना है, फिर आपने दोबारा इसी तरह इसको बैक लेके आना है, फिर आपने इसी तरह से दोबारा इसको इस तरफ से लेके आना है जिस तरह आप वीडियो में मुझे देख रहे हैं। फिर आपने इस तरह से इसको दोबारा करके आपने फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से आपका बेल्ट है वो कभी नहीं खुलेगा और आपकी पैंट जो है वो कभी नहीं उतरेंगी। तो इस तरह से आपने इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए।
इसी तरह बेल्ट में आपने अगली साइड पे नेल कटर की मदद से ही सुराख कर लेना है। और जब आप इस तरह से सुराख कर लेंगे तो फिर आपका बेल्ट जो है वो लूज़ नहीं होगा और इसका जो है वो इस तरह से आपको बंद करने में आसानी हो जाएगी और आपकी पैंट जो है वो कभी भी नहीं खुलेगी। तो ये देखें, मैंने भी पैंट को अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। और आपको अगर ये मेरी टिप पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और फिर हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।